today's video we will going to discuss the Hegel's theory of dialectic. It is actually the most important theory from the side of Hegel, and basically this is actually the main idea within Hegel's philosophy. Without understanding it, you couldn't able to understand other theories which I already presented to you. बेसिकली इस थ्योरी को लास्ट में प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि अगर तो आपको स्पेसिफिकली जो फ्रीडम की थ्योरी और प्रोग्रेस की थ्योरी अगर वो समझना है तो आप डायलेक्टिक थ्योरी को अंडरस्टैंड करके उनको इजीली समझ सकते हैं. बहरहाल उन्हें मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में डिफाइन किया. देयरफॉर देयर इज नो सच नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेक्टिक एंड देन दोस बिकॉज उन थ्योरीज में आई ऑलरेडी ट्राई टू कवर द कांसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक. लेकिन इस बेसिक वीकेंड के वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली डायलेक्टिक्स के ऊपर ही फोकस करूंगी कि डायलेक्टिक का आइडिया है क्या और ये किस तरह से जो कि प्रीवियस वीडियोस मैंने डिफाइन की विच इज ऑन रिगार्ड टू द फ्रीडम एंड प्रोग्रेस वो उनसे किस तरह से लिंक्ड है. यू हैव टू रिकॉल दैट कि भाई जो आपकी फ्रीडम की थ्योरी है वो बेसिकली आपकी फ्रीडम की एब्सोल्यूट फ्रीडम की अटेनमेंट पे बात करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ एक पर्सनल फ्रीडम रखते हो और फिर जब आप सोसाइटल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हो तो वो आपकी ऑब्जेक्टिव फ्रीडम हो जाती है और देन आप इन दोनों को कंबाइन करके अपनी सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करते हो, कम्युनल वेलबींग के लिए काम करते हो, तो वो आपकी जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम बन जाती है. इसी तरह प्रोग्रेस का आइडिया जो उन्होंने दिया था वो बेसिकली एक तरह से आपकी रैशनल थिंकिंग से ही डेवलप होती है, आपकी डायलेक्टिक प्रोसेस से ही डेवलप होती है. तो सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज डायलेक्टिक्स. ठीक है, आपको पता है प्रोग्रेस आना एक इंपॉर्टेंट अमल है, ये हर सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो प्रोग्रेस आती कैसे, वो डेवलपमेंट आती कैसे है, हम लोगों ने पीछे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया. लेकिन अब हम बेसिकली डायलेक्टिक प्रोसेस को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज डायलेक्टिक प्रोसेस, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, what is actually the main idea of dialectics, what is the meaning of dialectics, what is actually the history of dialectics. इस वीडियो में हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दे देंगे, एक सिंपलेस्ट वर्जन दे देंगे कि डायलेक्टिक होता क्या. मोस्ट कंफ्यूजिंग आइडिया ये अक्सर बेशतर आपको बहुत सारे आइडियाज दिखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल जो आइडिया है वो डायलेक्टिक का होता है. लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट आइडिया जो कि कॉम्प्रिहेंडेबल हो, आपको अंडरस्टैंड हो जाए. तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री से. सो बेसिकली डायलेक्टिक की हिस्ट्री हेराक्लिटस से एसोसिएटेड है, साथ ही साथ इसको जो एक्सपेंड किया प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने, एंड देन हीगल ने इसको डेवलप किया अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज के अंदर, एंड देन वी कैन से कि इट वाज मार्क्स जिन्होंने इसको मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया. तो डायलेक्टिक का प्रोसेस स्पेसिफिकली स्टार्ट ये याद रखिए हीगल से नहीं हुआ इसका. ये मतलब पहले से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. सबसे पहले पर्सन जो कि डायलेक्टिक अप्रोच को यूज करने वाले थे उनका नाम था हेराक्लिटस. ठीक है, एंड देन उसको एक्सपेंड करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया प्लेटो ने एंड देन एरिस्टोटल ने, और लेटर ऑन जो है हीगल की तरफ से कंट्रीब्यूशंस आई इसमें. हीगल ने अपनी फिलोसफी के अंदर डायलेक्टिक अप्रोच को डिफाइन किया और उसमें उन्होंने यही डिफाइन किया है कि इंसान की थॉट कैसे डेवलप होती है, कैसे प्रोग्रेसफुल जाती है, किस तरह से एडवांस लेवल्स पे जाती है. तो याद रखिएगा ये चीज. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो कि सोशियोलॉजिकल वे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर कंसीडर करते हैं, किए जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से एसोसिएटेड है, वो है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने इस अप्रोच को एडॉप्ट किया फ्रॉम द साइड ऑफ हीगल और उसको मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में अप्लाई किया कि किस तरह से सोसाइटी के मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स या आप कैसे कह सकते हैं इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक एडवांस स्टेज पे जाता है. सो बेसिकली डायलेक्टिक का मेन आइडिया है क्या, ये एक मेजर फिलॉसफी है हीगल की, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि फिलोसॉफिकल मेथड है और ये एक ऐसा कांसेप्ट है जिसके थ्रू हमें चेंज को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, हमें कॉन्ट्रडिक्शंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, इवन हमें प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, नॉट ओनली इन थॉट बल्कि हिस्ट्री में. ये नहीं कि सिर्फ हम थॉट के अंदर प्रोग्रेस, कॉन्ट्रडिक्शन और चेंज को इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम हम इसमें जो हिस्ट्री में चेंजेस कॉज हुए, जो प्रेजेंट अगर कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो हिस्टोरिकली वो किन स्टेजेस से होकर गुजरा उसको भी अंडरस्टैंड करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार डायलेक्टिक का आता है. सो सबसे पहले डायलेक्ट को समझ लें या डायलेक्टिक को समझ लें होता क्या है. डायलेक्ट टिपिकली एक डायलॉग होता है या डिबेट होती है जो कि अपोजिंग आइडियाज को कंटेन कर रही है. यानी कि जब आप किसी डिबेट को करते हैं या कोई डायलॉग करते हैं तो वो जो है दो कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज को कंटेन करती है. एक या तो उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है तो एक निगेट कर रहा होता है. एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करते हैं. मींस यहाँ सिर्फ अपोजिंग आइडियाज की एग्जिस्टेंस तक महदूद नहीं रहती बात. मींस दो आइडियाज हैं जो कि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, उनके अपोजिंग वी कैन से कि सिचुएशन की सूरत में एक रिजॉल्विंग सिचुएशन कॉज हो गई तो उस पूरे प्रोसेस को डायलेक्टिक प्रोसेस कहते हैं. मोस्टली इसमें क्या होता है कि इंसान हायर ट्रुथ्स को हासिल कर लेता है या उसको एक एडवांस डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. जहां तक बात की जाए मजीद डायलेक्टिक के बारे में तो डायलेक्टिक एक मेथड डिस्कशन का और इंक्वायरी का. सिंपल सी बात है कि जब हम किसी किस्म के थॉट प्रोसेस में पढ़ते हैं तो हम इंक्वायरी में पढ़ते हैं, हम उसके क्वेश्चंस पुट करते हैं, उसके अगेंस्ट उसके अपोजिंग कुछ आइडियाज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज उसके अपोजिंग कोई आइडियाज डेवलप करते हैं और इसकी सूरत में जब दोनों को कंबाइन करते हैं उसके एमलगमेशन से एक नया आइडिया डेवलप होता है, इसको कहते हैं डायलेक्टिक. नेक्स्ट ये है कि डायलेक्टिक प्रोसेस एक डायनामिक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है और एक ड्राइवर है चेंज या प्रोग्रेस के लिए. तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है. ये याद रखिए कि डायलेक्टिक जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि ये हमेशा से चलता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, साथ ही साथ कंटिन्यूअल है, मींस ये रुकता नहीं है. इन अ सेंस कि एक आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई आइडिया आएगा और वो एक सिंथेटिक आइडिया को डेवलप करेगा. वो सिंथेटिक आइडिया न्यू जनरेशन के लिए एक वी कैन से कि सिंथेसिस नहीं रहेगा बल्कि वो एक थीसिस बन जाएगा और फिर दोबारा उसकी नेगेशन में एंटीथेसिस डेवलप होगा और फिर नया सिंथेसिस बनेगा. फिर न्यू जनरेशन के लिए वो जो सिंथेसिस था वो दोबारा थीसिस बन जाएगा, उसके नेगेशन में एक एंटीथेसिस आएगा और इस तरह से सिंथेसिस. तो ये चलता रहता है प्रोसेस, तब ये प्रोग्रेस को लीड करता है. साथ ही साथ ये इंजन है चेंज और डेवलपमेंट का, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू हम चेंज और डेवलपमेंट को ला सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से थॉट में कॉन्ट्रडिक्शंस होती है. जब हम अपनी थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस पाते हैं उसकी बेस में हम एक ऐसा आइडिया डेवलप करते हैं जो कि बड़ा अंडरस्टैंडेबल होता है, जो कि दोनों
थीसिस और एंटी थीसिस के आइडियाज को कंटेन कर रहा होता है। इस तरह से हमारी थॉट में एक उसके हॉरिजॉन्स में ब्रॉडन पन आता है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हमारे जो आइडियाज हैं वो क्लियरिफाई होने शुरू हो जाते हैं। हम एडवांस डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लीड करता है ये। तो इसके की एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का आइडिया आता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता आइडिया, उसके अगेंस्ट एक नया आइडिया डेवलप होता है और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया आइडिया डेवलप किया जाता है जो कि बेसिकली एक हम कह सकते हैं एडवांस फॉर्म होती है। मैं आपको एग्जांपलीफाई कर देती हूँ। जिस तरह से वी कैन सी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड में एक स्लेवरी का सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। स्लेव्स जो है वहाँ वी कैन सी कि एक सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन रखा करते थे और जो उनके रूलर्स हुआ करते थे उन्हीं के पास से फ्रीडम हुआ करती थी, वही जो है रूल किया करते थे। तो वो एक वन मैन रूल का कंसेप्ट पाया जाता था। वहाँ जो दीगर थे वो जो है क्या नाम है सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन में ही रहा करते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स थी, सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है वो डेवलप होने शुरू हो गया किनमें, स्लेव्स के अंदर। ये हुआ एक एंटीथीसिस, यानी कि पहले जो था इंडिविजुअल रूल था, उसके अगेंस्ट एक नया सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग स्लेव्स डेवलप होने शुरू हो गया, ह्यूमैनिटी का आइडिया आने लग गया। और फिर उसके बाद एक नया सिंथेसिस का आइडिया डेवलप हुआ। इसने क्या किया, इसने दोनों के मास्टर और स्लेव के दोनों के म्यूचुअल इमर्जेंस को रिकॉग्नाइज किया और इस तरह से ये बताया गया कि दोनों ही इक्वल हैसियत रखते हैं, दोनों ही ह्यूमंस हैं। तो ये सिंथेसिस देखें दोनों आइडियाज को कंटेन करें, ना सिर्फ मास्टर के फ्रीडम को बल्कि एट द सेम टाइम स्लेव के फ्रीडम को भी। इसी तरह आप कोई अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। सिंपल सी एक एग्जांपल है कि किसी जमाने में फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उसके अगेंस्ट एक एंटीथीसिस डेवलप हुआ जो कि कैपिटलिज्म का सिस्टम आया और फिर सिंथेसिस के बारे में ये बोला जाता है कि कम्युनिज्म का सिस्टम डेवलप होगा। सिंपल सा एक आइडिया है, ठीक है। या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऑलरेडी एक थीसिस एग्जिस्ट कर रहा है व्हिच इज कैपिटलिज्म, ठीक है। अब एंटीथीसिस इस तरह डेवलप हुआ कि जो वर्कर्स हैं वो उठ गए, उन्होंने कहा भाई हमारे राइट्स हमें चाहिए। वो उन्होंने एक कॉन्शियसनेस हासिल कर ली, क्लास कॉन्शियसनेस, कि भाई हम भी एक वी कैन से कि ह्यूमन हैसियत रखते हैं, हमें इस तरह से स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट अपने आइडियाज डेवलप किए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंटीथीसिस। एंड देन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उसकी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये जो है एंटीथीसिस फिर एक नए सिस्टम को लीड करेगा जो कि दोनों के आइडियाज को कंटेन करेगा, जो कि इक्वल क्लासलेस सोसाइटीज को लीड करेगा। वो है सिंथेसिस व्हिच इज द कम्युनिज्म, ठीक है। तो कम्युनिज्म में एक सिंथेसिस डेवलप होगा जो कि क्लासलेस सोसाइटी की, जिसमें सिर्फ प्रोलेटारिएट्स का रूल नहीं होगा या सिर्फ मास्टर का रूल नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्लासलेस सोसाइटी की कोई क्लासेस नहीं होंगी और हर कोई इक्वल सिचुएशन में जिंदगी गुजार होगा। सिंपल सा आइडिया, कोई कॉम्प्लेक्स बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा की एलिमेंट जो इस थ्योरी का वो है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसको समझ लें कि ऑलरेडी एक आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, उसके निगेशन में आप एक नया आइडिया डेवलप करते हैं और फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक अमलगमेशन से एक न्यू आइडिया प्रेजेंट करते हैं जिसको सिंथेसिस कहते हैं। और इस तरह ये चलते चलते एक एडवांस डिग्री ऑफ आइडिया को लीड करता है। तो सिंथेसिस हमेशा सिंथेसिस नहीं रहता। मैं आपको ये बता दूं कि एक जमाने में एक चीज एक सिंथेसिस के तौर पर डेवलप हुई, जब वो डेवलप हो गई तो वो क्या बन जाता है, थीसिस बन जाता है। फिर उसकी नेगेशन में एक नया एंटीथीसिस आता है और फिर इन दोनों की जब कॉन्ट्रडिक्शंस अगर होती है तो एक नया सिस्टम इमर्ज होता है जो कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करता है। तो ये चलता रहता है और इस तरह से हमारे अंदर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कॉज होती है, हमारी थॉट के अंदर डेवलपमेंट कॉज होती है, हमारी हिस्ट्री चेंज होती है, एक चेंज कॉज होता है, एक डेवलपमेंट कॉज होती है, एक प्रोग्रेस आता है और इसीलिए इसको डायनामिक और कंटीन्यूअल प्रोसेस कहा गया है। फिर इंपॉर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि इससे एसोसिएटेड है वो है स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। जाहिर है डायलेक्टिक प्रोसेस हमें इस तरह से भी हेल्प आउट करता है कि हम एक तरह से अपने अंदर स्पिरिट की डेवलपमेंट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी हमने स्पिरिट की बात की, स्पेसिफिकली प्रोग्रेस के अंदर भी और मोस्ट इंपोर्टेंटली फ्रीडम की थ्योरी में भी। अब स्पिरिट को हासिल करने का ये मतलब है कि आपके अंदर वो हायर डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जिसमें आप कम्युनल बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर है जब आप इस डायलेक्टिक प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके अंदर एक तरह से एब्सोल्यूट फ्रीडम का आइडिया डेवलप होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने पर्सनल व्यूज को और अपने सोसाइटल डिमांड्स को वी कैन से कि अमलगमेट करके सोसाइटल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन का बायस बनेगा बट एट द सेम टाइम कम्युनल बेनिफिट्स को भी लीड करेगा। Then another important key element on related to the dialectic approach is that reality is dynamic। वो हमेशा कहता था, जो हीगल है वो कहता था कि रियलिटी हमेशा डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती। और ये डायनामिक प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इसमें डायलेक्टिक अप्रोच इन्वॉल्व होती है, यानी कि एक चीज एक कंसेप्ट किसी वक्त में रियलिटी के तौर पर एग्जिस्ट करता है, उसके एंटीथीसिस जब डेवलप होते हैं, उसके अपोजिट कोई आइडिया डेवलप होता है, तब जाके वो रियलिटी जो है कॉन्ट्रडिक्टरी बन जाती है और देन जो है इनके कॉन्ट्रडिक्शन से एक न्यू आइडिया डेवलप होता है जो कि दोनों के मिक्सचर से बनता है और ये आइडिया सबसे ज्यादा जो है एडवांस होता है, ठीक है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। वो कहता है कि जो थीसिस और एंटीथीसिस है ये जो है किसी तरीके से भी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि ये बहुत जरूरी है प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लिहाजा वो कहता है कि इन दोनों की यूनिटी से ही सिंथेसिस बनता है, एक न्यू आइडिया बनता है, एक न्यू सिस्टम इमर्ज होता है। लिहाजा इन दोनों की यूनिटी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ये जो है क्या नाम है बैड नहीं है। ये तमाम चीजें जो कि उन्होंने डिफाइन की हीगल ने, बेसिकली ये थी उनकी डायलेक्टिक की थ्योरी। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ये याद रखिएगा कि जो आपकी डायलेक्टिक अप्रोच है ये हमारी एक ऐसी अप्रोच है जो कि आइडियाज में डेवलपमेंट पे बात करती है, चेंज के ऊपर बात करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें प्रोग्रेस की बात की जाती है। ये सोसाइटी के अंदर होने वाली कॉन्ट्रडिक्शंस और उनसे पैदा होने वाली हम कह सकते हैं डेवलप होने वाली चेंजेस और प्रोग्रेस को डील करती है।